यह महिला गर्भवती नहीं थी, फिर भी रोज उल्टियां करती थी और उसके पेट पर गर्भावस्था के निशान उभर आए थे। दूसरी तरफ जनरल की दूसरी पत्नी 3 महीने की गर्भवती थी, पर वह बेहिसाब खाती पीती रहती और उसके शरीर पर गर्भवती होने के कोई लक्षण नहीं थे। धीरे धीरे औरत को एहसास हुआ कि दूसरी पत्नी जो भी खाती उसी खाने की गंध उसके शरीर में घृणा और उल्टी पैदा कर देती। सच्चाई की जांच के लिए उसने नौकरानी से ठंडी चाय बनवाई। जैसे ही उसने चाय पी, कुछ ही पलों में दूसरी पत्नी दर्द से चीखने लगी। तब महिला को समझ आया कि यह सब दूसरी पत्नी की चाल है, जिसने गर्भावस्था की सारी तकलीफें उसके शरीर पर डाल दी हैं। असल में महिला जनरल की बड़ी पत्नी थी। पिछली जिंदगी में यही सच न समझ पाने के कारण उसका शरीर बिना वजह कष्ट सहता रहा। वहीं दूसरी पत्नी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया और पूरा घर उसके साथ जश्न मनाता रहा, जबकि बड़ी पत्नी बिस्तर पर दर्द से मर गई। पर जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह पुनर्जन्म ले चुकी थी। नौकरानी ने बताया कि दूसरी पत्नी गर्भवती है और वह भी जुड़वां बच्चों से। महिला के मन में पिछली जिंदगी को याद किया और निश्चय किया कि सच्चाई सामने लाकर बदला लेगी। उसने नौकरानी से कहा कि पूरे कमरे की जांच करो। सोचा कि कोई वस्तु जरूर माध्यम होगी जिसके जरिए पीड़ा उस पर डाली जा रही है, पर जब कुछ न मिला तो उसने पूरा आंगन ही जला दिया। पर इसके बावजूद उसके शरीर में दर्द लौट आया। तब उसे समझ आया कि माध्यम कोई बाहरी वस्तु नहीं है। उसी समय दूसरी पत्नी कमरे में आई और चिंता जताई, पर मन ही मन खुश हुई कि अगर बच्चा सही सलामत पैदा हो गया तो बड़ी पत्नी की जगह उसी को मिल जाएगी। महिला ने संयम से कहा कि उसकी चिंता न करे और अपने बच्चे पर ध्यान दे। पर दूसरी पत्नी ने ताने मारते हुए कहा कि जो महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती वह बड़ी पत्नी बनने के लायक नहीं। तभी महिला की नजर दूसरी पत्नी के गले के सुगंधित थैली पर पड़ी। उसके पास भी वैसी ही एक थी जो जनरल ने दी थी, पर दोनों की गंध अलग थी। महिला ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और जानबूझकर भड़काया। इस दौरान उसने मौका पाकर वह सुगंधित थैली चुरा ली। दूसरी पत्नी चुप न हुई और झगड़ने लगी। महिला ने गुस्से में चाय का प्याला फेंका और उसका टुकड़ा उठाकर उस पर वार करने दौड़ी, पर तभी जनरल आ गया और रोक लिया। दूसरी पत्नी ने रोते हुए कहा कि अगर वह देर से आता तो वह और उसका बच्चा मारे जाते। जनरल ने यह सुनकर बड़ी पत्नी का गला दबा दिया और धमकाया कि अगली बार बख्शेगा नहीं। तभी अचानक महिला के शरीर से बदबू फैल गई और सबने देखा कि वह खुद पर काबू खो बैठी है। जनरल ने उसे अपमानित किया और दूसरी पत्नी को लेकर चला गया। डॉक्टर ने आकर जांच की, पर कोई कारण न मिला। महिला ने दोनों सुगंधित थैलियां दिखाई। डॉक्टर ने सूंघते ही कहा कि एक औषधि है और दूसरी घातक दवा। तब महिला को राहत मिली कि माध्यम उसके पास है। उसने बदला लेने का प्रण लिया, पर अगले दिन फिर उल्टियां शुरू हो गईं। उसने नौकरानी से पूछा तो पता चला कि दूसरी पत्नी रोज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मंगाती है और गर्भवती की कोई लक्षण नहीं दिखाती। महिला ने गौर किया कि जिस समय दूसरी पत्नी खाना खाती है उसी समय उसके शरीर में तकलीफ शुरू हो जाती है। उसे समझ आ गया कि दोनों का शरीर किसी गुप्त साधन से जुड़ा है। फिर उसने ठंडी चाय पीकर जांच की। जैसे ही उसने चाय पी, दूसरी पत्नी दर्द से चीख उठी। फिर उसने तय किया कि वह हर दिन ठंडी चाय पिएगी। 10 महीने बीत गए और जैसे ही दूसरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई, उसी समय बड़ी पत्नी के शरीर में भी वैसा ही दर्द उठा, मानो वही बच्चा जन्म दे रही हो। उसने नौकरानी से कहा, मुझे बाहर ले चलो और 10 कटोरे ठंडी चाय लाओ। उसने सब पी लिए और अपने ऊपर पानी भी डाल लिए। उधर पूरी हवेली दूसरी पत्नी के चारों ओर जमा थी। वह मुस्कुरा रही थी कि आज के बाद वह जनरल की असली पत्नी बन जाएगी, पर उसे यह पता नहीं था कि अब वही दर्द उसकी जिंदगी को निगल जाएगा।